अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और वैसे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना तो है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ। एक तरफ से मारा इंग्लैंड ने 387 रन, दूसरी तरफ से इंडिया ने भी मार दिया 387 रन। हिस्ट्री क्रिएट हो गई कि पहली इनिंग्स जो वो दोनों ने बराबर कर दी। मतलब ना एक रन ऊपर ना एक रन नीचे, 350 पे भी आउट हो सकते थे, प्लस पे 400 पे भी जा सकते थे, लेकिन हिस्ट्री क्रिएट होगी कि भाई पहले ने 387 तो दूसरे ने कहा, पहले ने कहा मैं शेयर हूं, दूसरे ने कहा मैं भी शेयर हूं, ऐला फिर बराबर दी टक्कर है। 387 पे दोनों जो है अपनी इनिंग बराबर कर गए। केएल राहुल ने शानदार किस्म की सेंचुरी मारी, टेक्निकली साउंड बैट्समैन, मजा आया उनकी बैटिंग देखकर। पंत और जडेजा ने भी खूब बल्ला चलाया और जो चाहिए था इंडिया को कि यार हमने पीछे नहीं रहना, कुछ 100-150 रन 50 रन उस मौके के ऊपर लाकर जो है 387 के ऊपर इंडिया को खड़ा कर दिया इन बैट्समैनों ने। कमाल धमाल सुपर किस्म की इनिंग्स जो इनकी तरफ से देखने को मिली है। दाऊद साहब, ये अदा इंडिया की सबको पसंद है कि फाइट बैक करता है। नहीं भाई, बहुत ही तारीखी कमबैक किया। जिस तरह से एक टाइम पर कल इंडिया के विकेट्स गिर रहे थे, सबसे ज्यादा फॉर्म मैन इन फॉर्म था शुभमन गिल, उसके स्ट्रेस मैच में रन नहीं आए लॉर्ड्स में, लेकिन उसके बाद केएल राहुल और जो पंत ने आज सुबह सुबह स्टार्ट किया बैटिंग करना, जो पहला सेशन खेला है अनबिलीवेबल था। ठीक है, ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेट थे, वो रन आउट हो गए। वो बड़ा ही, अगर आप देखो तो केएल राहुल क्योंकि चाहते थे कि वो लंच से पहले अपनी सेंचुरी बनाए, एक गलत कॉल थी राहुल की, वो कॉल थी। ऋषभ पंत आउट हुए, लेकिन उसके बाद राहुल ने अपनी सेंचुरी जरूर कंप्लीट की, वो भी आउट हुए। लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा जो बल्ले के साथ लगातार मुतासिर किए जा रहे हैं, बॉल के साथ उतना कुछ खास नहीं कर रहे, लेकिन बल्ले के साथ वो हर दिन इंप्रेस कर रहे हैं। और फिर शानदार उन्होंने 50 बनाई और इंडिया ने 50 नहीं 72 मार दिया। वही 72 मारा, अपने 50 में मुकम्मल किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया ने वो पहाड़ जैसा टोटल था, जब 387 बोर्ड पे लग गया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि भारत भी अपनी सेकंड बारी करते हुए फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड की ये जो इतनी बड़ी लीड है 387 की, ये पूरी उतार देगा। हालांकि ये विकेट थोड़ा डिफरेंट है, इस विकेट पर जो भी आता है बहुत डिफेंसिव खेलता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि विकेट जैसे अब इतना ज्यादा वो नहीं रहा, अब विकेट जो है और मजीद मुश्किल होता जा रहा है। थोड़ा सा जो टेल थी उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडिया आराम से एक टाइम पे लग रहा था। वशिंगटन सुंदर ने काफी डिसअपॉइंट किया, 20-25 ज्यादा बनाएगा। उसको देखो किस तरह से उसने आउट कर दिया जी। जोफ्रा ने क्या आउट कर दिया, एक तरह का स्लिप पे बंदा खड़ा था, उसने पहले पीछे लिया कि डीप पे जा भाई, अभी देख इसका कैसे लगता है, और उससे उधर ही गुड लेंथ पे उसने बॉल दिया और इनसाइड एज ऊपर। बुमराह भी हमने देखा है कि जब वो बुमराह के पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाते हैं, कि बुमराह का माइंडसेट होता है कि मैंने रन बनाने हैं, तो हमने बुमराह की बैटिंग देखी है भाई, बुमराह ने बड़ी बड़ी बैटिंग करके दिखाई है। और बुमराह पर रोकने में लगे, स्लिप लग गया, एज लग गया और वो आउट हो गया। लेकिन वही बात है कि आप बुमराह को अगर ये लाइसेंस दो कि भाई अब तो हो गया, लीड तो उतर गई है, मारो, अब तू 2-4 शॉट मारना चाहिए ना। सुंदर की ये होना चाहिए था कि यार बुमराह को मैं खेलने ही नहीं दूंगा, जितनी बॉलें मुझे मिलेंगी मैं छक्के मारूंगा। आकाशदीप को भी 2 बार जो है वो पैड में बॉल लगी, 2 बार आउट हुए, अंपायर ने आउट दिया, लेकिन क्योंकि रिव्यू लिया और बच गए। अंपायर को बहुत जल्दी में थे आकाशदीप को बार बार आउट देने के लिए, लेकिन आकाशदीप की किस्मत थी। लेकिन खैर, लेकिन बड़ा अच्छा कैच पकड़ा गया, बहुत प्यारी पोजीशन में इस वक्त जो है वो दाखिल हो चुका है। इंडिया ने बहुत ही सुपर्ब किस्म का जो है यहाँ पर फाइट बैक डाला है, मजा आया है इंडिया की बैटिंग देखकर। 387 रन बराबर। अब एग्जैक्टली 2 दिन है, कल के दिन मैं ये चाहता हूं कि इंग्लैंड खेले और इंग्लैंड एक टारगेट सेट करे, चाहे वो 300 का दे, 350 का दे, जो भी टारगेट दे। कल के दिन इंग्लैंड खेले पावे 250 पे इंडिया जो है इंग्लैंड को बाहर कर दे, और अगले दिन इंडिया चेज करने के लिए आए फाइनल डे पे, और इसको आर पार होना चाहिए। मुझे लगता है कि कल का जो दिन है वो इंग्लैंड पूरा खेलेगा, और जो 5वां दिन है वो भारत का दिन है। कल मुझे ऐसा लगता है कि या तो इंग्लैंड अच्छा कर जाएगा या तो बुरा करेगा, लेकिन कल उनका दिन है। क्योंकि इंग्लैंड बिलीव ये करता है कि वो ज्यादातर ड्रॉ पे बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं हम हार या जीत के ऊपर बिलीव करते हैं। और कल के दिन अगर इंग्लैंड ने तेज खेलना शुरू कर दिया तो ये इंडिया के लिए फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है। फायदेमंद इस तरह से हो सकता है कि सारी बातें अग्रेसिव खेलेंगे तो आप विकेट्स भी जल्दी गवा देंगे, और नुकसानदेह इस तरह से हो सकता है कि अगर तेजी से 400 रन ही कर गए तो फिर तो वैसे ही उन्हें डिक्लेयर कर देंगे। क्योंकि मुझे लगता है 400 तो खैर नहीं बना सकेंगे, ये एक तो बहुत ही ज्यादा जिस तरह की भारत की गेंदबाजी है। फर्स्ट इनिंग में जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था भूल गए थे बैसबॉल भूल गए थे। बैसबॉल वो तेज नहीं खेल रहे थे, वो टुक टुक पे लगे हुए थे। जिस तरह से बुमराह बॉलिंग डाल रहे हैं, आकाशदीप की जो फॉर्म लगी हुई है, सिराज की बॉलिंग है, 3 फ्रंट लाइन पेसर हैं, मुझे लग रहा है कि बैसबॉल तो इंग्लैंड खेलेगा तो इंग्लैंड मार खाएगा, उसकी विकेट्स गिरेंगे, और वो इंडिया के लिए तो सूटेबल ही होगा। क्योंकि अगर इन्होंने अटैक किया तो ये तो इनके लिए 250 बनाना मुश्किल हो जाएगा, और उसके बाद ऑल आउट हो जाएगा। जिस तरह का विकेट है यहाँ पे, चेजेबल विकेट है। लेकिन अली साहब 387 अगर आप लॉर्ड्स में पहली इनिंग में बनाओ, ये एक बहुत बड़ा टोटल होता है, ये छोटा नहीं है। 387, और जिस तरह से भारत ने ये टारगेट उतारा है ये कमाल है। 387 आप पूरा का पूरा उतार दो, ठीक है, ऊपर रन नहीं बनाए, 387 ही बना दिया, टाई हो गया।
बराबर के उतने रन बन गए। लेकिन आप ये देखो कि ये बनाना आसान नहीं लग रहा था, स्पेशली जिस तरह से भारत की विकेट्स गिर रहे थे। जो हाल था, कल हमने देखा था जिस तरह से अर्ली विकेट्स गिरे थे, 107 पे गालिबन 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे इंडिया के, 72 पे 2 थे, 107 पे 3 खिलाड़ी आउट थे। वहां से फिर जो पार्टनरशिप चलाई है केएल राहुल और ऋषभ पंत ने 248 तक स्कोर को ले गए थे, 250 तक स्कोर को ले गए थे। और अच्छा, पंत के बारे में क्या कहेंगे अली साहब? मैन ऑफ स्टील है, इसका जो नर्व्स है लगता है कि वो स्टील की बनी हुई है भाई, प्रेशर ही नहीं लेते हैं ये। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पंत जिस तरह से आते हैं और जिस तरह से पंत जो है वो शॉट्स मारते हैं। आज भी उन्होंने 74 किया, जिसमें उन्होंने 8 चौके मारे, 2 उसमें उन्होंने छक्के भी मारे। भजन उसका अलग ही कहानी है। अच्छा, ऋषभ टेस्ट पंत में एक अलग ही कहानी से अच्छा, चल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी की अगर आप स्टैट्स उठाएं रेड बॉल में इंग्लैंड के अंदर, धोनी के वैसे तो अगर आप देखो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्ट में रिकॉर्ड्स इतने नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो 23 इनिंग्स में 778 रन बनाए हुए हैं, 37 की एवरेज और 850 बनाए हुए हैं नीचे आके। ये बहुत बड़े और जबरदस्त स्टैट्स हैं। उस टाइम कंडीशन भी बड़ी मुश्किल होती थी, तो माही के जो स्टैट्स हैं बड़े बेहतरीन थे। माही मार रहा है। ऋषभ पंत उन्हीं को रिप्लेस कर रहे हैं, अब आप ये देखिए। और ऋषभ पंत ने जहां पे महेंद्र सिंह धोनी ने वो चीज छोड़ी थी, उन्होंने वहीं से वो स्टार्ट किया। ठीक है, बीच में वृद्धमन साहब वगैरह भी आए थे, लेकिन जो स्टैंडर्ड महेंद्र सिंह धोनी के थे, मतलब अगर आप उनको धोनी को लेते हो तो लेजेंडरी कप्तान है, लेजेंडरी प्लेयर आप उनको लिस्ट में रखते हो, स्पेशली वाइड बॉल में तो आप उनको फिनिशर मानते हो, बहुत कुछ आप उनको कहते हो। लेकिन अगर आप देखो धोनी ने जहां से छोड़ा, ऋषभ पंत ने वहीं से जारी किया। ऋषभ पंत की बात सुनिए, 22 इनिंग्स में धोनी की 23 है, इनकी 22 है अभी तक। 972 रन बनाया है, 44 की इनकी एवरेज है, माही की 37 की एवरेज है, माही की 850 है, तो इनके 450 है और 4 सेंचुरीज है। यानी कि अगर आप देखते हो तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स है महेंद्र सिंह धोनी के इंग्लैंड और निचले नंबरों पे आके। तो ऋषभ पंत ने वही चीज को आगे लेकर गए, और आप इनके भी अगर आप स्टैट देखो तो आउटस्टैंडिंग है ऋषभ पंत के। और जिस तरह से आज भी उन्होंने बैटिंग की है, ताबड़तोड़ बैटिंग की, बहुत ही हार्ड ब्रोकन मूवमेंट था। जिस तरह रन आउट हुए, इवन ऋषभ पंत उस रन लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन एक बड़े दिल का खिलाड़ी है, उसको पता था केएल राहुल बिल्कुल सेंचुरी के करीब है, तो ठीक है मैं भागता हूं, और एंड में अपनी विकेट भी वो दे गए। क्लोज कॉल था। तो हमेशा से हमने देखा है कि यार वो बंदा सेल्फलेस खेल रहा होता है, सेल्फलेस है, चाहे वो 94 पे खड़ा हो, वो छक्का मार के सेंचुरी कर देता है। वो इस चीज के ऊपर बिलीव ही नहीं करता कि यार मैं अपने स्टैट्स बनाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। वो एक अलग वे में खेल रहा होता है, नेक्स्ट लेवल वो खेल रहा होता है। बिल्कुल। और आज जडेजा ने भी जिस तरह से बैटिंग किया, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी जडेजा की, नीचे से आके वाशिंगटन सुंदर के साथ, रेड्डी के साथ बड़े वो इंपॉर्टेंट रन इंडिया ने ऐड किए, और वही वजह कि इंडिया ने जो 387 तक बनाया है। वरना अगर वहां पे जडेजा वो पार्टनरशिप ना बनाते तो चीजें पूरी नहीं हो सकती थी। जडेजा अगर बॉलिंग में करके नहीं दे रहे तो बैटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दे रहे हैं, बहुत शानदार करके दे रहे हैं। अब वाशिंगटन सुंदर ने देखो, आज उनके पास पूरा मौका था। मुझे लगता है कि वाशिंगटन सुंदर ने मायूस किया। वाशिंगटन सुंदर ने इतना स्लो खेला एंड में आके, यार जब आप आउट हो गए, 7 खिलाड़ी आउट हो गए, अब आपकी हिटिंग भी अच्छी है, हमने देखी है T20 ODI में, मैंने पावर हिटिंग भी आपकी देखी हुई है। अब आप थोड़ा सा चार्ज तो लेते, आप इतना स्लो खेले हो, 70 प्लस गेंदें आप खेल गए, लेकिन आप रन की तरफ भी तो जाओ। और आपके पास वो मौका था कि जब टेल खड़ी हुई थी तो उस टाइम आप रन ऐड करते, क्योंकि उस टाइम रोकने वाली बात नहीं थी। अभी भी अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं आज रोक के जाऊंगा, अगले दिन खेलने के लिए आऊंगा, वो माइंडसेट गलत था। अब आपको सोचना चाहिए था कि जितनी देर भी सर्वाइव करना है, मैंने मारना है, मारो बस। उनका मुझे माइंडसेट ये नजर आ रहा था कि आज मैं रोकूंगा और कल मैं आके हिट करूंगा। नहीं, कल की पे बात ही नहीं जाती। जब आपके साथ टेल खेल रही होती है तो टेल में कभी नॉर्मली भी वो आउट हो जाती है, किसी भी बॉल पे वो आउट हो जाएंगे, क्योंकि टेल का काम ही नहीं है ना, उनको पता है उनका काम बॉलिंग करना है। या तो आप टेल को कहोगे तू भी हिटे मार ले, मैं भी हिटे मार, 76 गेंदें अब इन्होंने खेली हैं। वाशिंगटन सुंदर डिसअपॉइंट कर रहे हैं पूरी टेस्ट सीरीज में। अगर आप बॉलिंग भी नहीं हो रही है, बॉल से कुछ कर रहे हैं ना वो बैट से कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी T20 की तरफ खेल लेना चाहिए था। ऐसे मौके तो मैं कहता हूं कम ही लोगों के पास आते हैं। पाकिस्तान की जैसे एग्जांपल ले लो, सलमान अली आगा के पास जब ऐसा मौका आता है कितना अच्छा वेल करते वो करते हैं, मारते हैं सही। या हमने इंडिया में देखा है जडेजा के पास जब मौका आ जाता है, पंत के पास आ जाए, पंत तो बिल्कुल ना बख्शे, वो तो बख्शते ही नहीं है। ये बाकी भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड के पास वो भी नहीं छोड़ते, या स्टोक्स के पास मौका आ जाए, तो अच्छे खिलाड़ी हैं वाशिंगटन सुंदर, ऐसी नहीं है। बैटिंग की बात करें, पूरा पोटेंशियल है उनके पास, और हमने उनकी बैटिंग देखी हुई है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही डिफेंसिव हुआ हो, आप कह रहे हो कि मैंने आज का पूरा दिन गुजारना है और मैं कल जाऊंगा, तो फिर आपको यही होगा कि फिर आपकी आगे जगह नहीं बनेगी, पर फिर अगले मैचेस में आपको बेंच करना पड़ेगा और आप बाहर होगे, क्योंकि अभी बहुत ऑप्शन है। यहाँ पर ये था कि अगर थोड़ी सी भी हिटिंग ये कर लेते तो एटलीस्ट 450 हो जाता। क्योंकि अगर आप देखो इनकी जगह तो अगर आपने प्रॉपर बॉलर खिलाना, तो बॉलर भी अगर इतने रन बनाने हैं 20, 15, 10, 12, तो फिर तो आप एक प्रॉपर कुलदीप को खिला सकते हो, या आप एक प्रॉपर फ्रंट लाइन पेसर खिला सकते हो, अर्शदीप सिंह, जो बहुत कुछ खास कर सकते हैं। अगर आप अर्शदीप को यहाँ पे लगा दो, वो एक बहुत इंपैक्टफुल क्रिएट करेंगे, तो एक बहुत अच्छा एक राइट कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो थोड़ा सा वाशिंगटन को भी देखना पड़ेगा, या फिर अगर इंडिया किसी
बैट्समैन की तरफ जाना चाहता है तो ऑप्शन है इंडिया के पास, इंडिया बैटर भी खिला सकता फिर है। तो इससे बेहतर तो ठाकुर को ही खिला लेते, ठाकुर ही बल्ले अच्छे घुमा लेते। हाँ बिल्कुल, फिर तो ठाकुर को खिला के वो एक बल्ला ही घुमा देंगे अपना, वो बैटिंग भी तेज कर लेते विकेट हैं। भी नहीं ले रहे तो क्या पता पेस और विकेट भी ले हमने रहे। देखी भी है ठाकुर की बैटिंग पिछले दौरे में, जिस तरह से उन्होंने इंपैक्ट डाला था, पूरा मैच ही फेर दिया था। बल्ले के साथ। और प्लस वो बॉलिंग में भी आपको अगर पेसर्स को हेल्प मिलेगा तो ठीक है, पिछले मैचेस में उनका बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, लेकिन ठाकुर फिर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट डाल सकते हैं, और भी बहुत ऑप्शन है। लेकिन बहरहाल वाशिंगटन सुंदर को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अली साहब अब है डे 4 और है डे 5। अब ये बिल्कुल ही वो लगान मूवी देखी है आपने, वो वाला माहौल बन गया कि एक एक इनिंग है, एक एक दिन है। मुझे तो ये लग रहा है कि कल का पूरा दिन इंग्लैंड खेल के या तो डिक्लेयर करेगा या इंग्लैंड ऑल आउट होगा। नहीं, इंग्लैंड फैसला करेगा और कल का पूरा दिन खेल के मुझे लगता है कि वो डिक्लेयर ही करेगा, या फिर ऑल आउट का ऑप्शन भी है। अगर इंडिया का बुमराह अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, जिस तरह से इंडिया ने लय पकड़ी हुई, अगर ये लय इंडिया जो है कंटिन्यू रखता है तो मुझे लगता है कि इंडिया आउट कर सकता है। इसमें देखना पड़ेगा आपको कि इंडिया की जो अप्रोच है बड़ी पॉजिटिव है, स्पेशली बैटिंग की अगर आप बात करो। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि इंडिया की बैटिंग बड़ी शानदार चल रही है। स्पेशली अगर आप पिछले दौरों से देखो तो इंडिया की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन इस बार पहले टेस्ट में भी इंडिया ने बैटिंग बहुत अच्छी की, सेकंड में भी बहुत अच्छी की, और इसमें भी इंडिया अच्छी बैटिंग कर रहा है। और ये चीज बता रही है कि पॉसिबल तौर पे अगर इंडिया चेस करने के लिए भी जाता है और अगर 250 या 300 के करीब टारगेट होता है तो इंडिया की बैटिंग में पूरी कैपेबिलिटीज है कि वो ये लॉर्ड्स का टेस्ट अपने नाम कर सकती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।